हेलो बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को डिस्कस करते हैं। आप लोग जो भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बताएं, हमको आशा है वो सब अच्छा से आप लोग पढ़े होंगे और उसका प्रॉब्लम्स हम जो बताए हैं उसको खुद से बनाए होंगे। प्रॉब्लम्स बनाइएगा तभी सीखिएगा। तो अधिकतर लोग एनसीईआरटी का सिंपल प्रॉब्लम्स ही होता है, अधिकतर लोग बना ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी का सोल्व अनसोल्व सब कुछ आप लोग ज़रूर बनाइए। तो जो लोग से नहीं बना है कुछ प्रॉब्लम्स हम इसका डिस्कस कर रहे हैं, उसको देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.1 में कंटिन्यूटी है, जो आप कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे और इसमें 5.2 में दो क्वेश्चन हैं 9 और 10। ये लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम है। एक्चुअली में ये डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम है और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। वहाँ पर आप इस 9-10 क्वेश्चन को देखेंगे। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ये आप देखेंगे। एलसीडी टॉपिक आप देखेंगे, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ पर आप लोग को बताएंगे। तो इस दोनों क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और बाकी सब बनाना है। देखिए हम एक एक करके बता रहे हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज 1 to 8, 1 से लेके 8 तक जो भी क्वेश्चन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको बताते हैं। सॉल्यूशन, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। साइन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5 का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यही निकालना है। तो आपको बताए हैं कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन है और उसका इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सबसे पहले यहाँ जब भी कोई फंक्शन का डीसी निकालना है तो देखिए यहाँ पर सबसे बाहर में जो फंक्शन है उसको देखिए, और आप चेन रूल आपको बताए थे, कंपोजिट फंक्शन का डीसी बताए थे, उसी का यूज करते हुए आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ साइन फंक्शन है लेकिन उसका इनपुट एक्स नहीं है, जबकि एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इनपुट में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए साइन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5 का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5 के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 को यहाँ पर डिवाइड किए, उतना ही मल्टीप्लाई किए, चेन रूल। अब यहाँ जो फंक्शन आया वो x का फंक्शन है कि नहीं, देखिए ये x का फंक्शन है और प्लस एक कांस्टेंट है, तो यहाँ सम, डिफरेंस या डिवीजन या प्रोडक्ट आ गया तो यहीं पर स्टॉप कर जाइएगा, या x का फंक्शन अगर आ गया तो यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। तो x का ये फंक्शन एक तरह से आ गया तो x यहीं पर स्टॉप कर देना है। तो चेन रूल से हम लोग ऐसे लिख दिए, कैंसिल करिएगा तो वही आ जाएगा। अब देखिए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। अगर x इनपुट होता है तो x, यहाँ x के जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन का डीसी क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड, और 1 से पावर कम कर दीजिए, तो 2 है तो उससे 1 पावर कम कर दिए तो 1 हो गया, और कांस्टेंट का क्या हो गया 0, और इसको आप पहले लिख दीजिए। तो 2x और क्या यहाँ पर कॉस ऑफ क्या एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5 हो गया, तो यही क्या हो गया, इसका डीसी हो गया। तो इस टाइप से चेन रूल से हम लोग कर लिए। देखिए यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन, एक कॉस ऑफ क्या, ए साइन ऑफ एक्स का डीसी निकालना है, मतलब इस फंक्शन को, इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएट करिए इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ कौन सा फंक्शन है, फंक्शन पहचानिए। ऐसा नहीं है कि एक कॉस है और साइन उसमें प्रोडक्ट में नहीं है, एक कॉस है उसका एंगल मतलब इनपुट क्या है उस फंक्शन का, साइन एक्स है। तो आपको कॉस को पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, आप जानते हैं कॉस का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो पहले इनपुट के रिस्पेक्ट में इसको बनाइए, चेन रूल अप्लाई करिए। तो एक कॉस है बाहर में फंक्शन, तो कॉस है और साइन उसका एंगल है, इनपुट है, तो कॉस को पहले उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और अपने मन से जो डिवाइड करिएगा उतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो डी ऑफ क्या, साइन ऑफ एक्स। अब यहाँ पर ये साइन फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, एक्स आ गया, तो जब एक्स आ जाए इनपुट तो वहीं पर स्टॉप हो जाना है, या सम, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन आ जाए तो वहीं पर स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, अब जानते हैं कॉस का डीसी क्या होता है, कॉस फंक्शन है, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन,
और उसका जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहा है। इनपुट क्या है साइन, तो साइन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। और इनटू साइन का डीसी क्या होता है कॉस, तो कॉस ऑफ क्या हो गया एक्स हो गया, इनपुट एक्स है तो एक्स, ऐसा हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है इसका डीसी निकालिए, तो क्या है इस साइन ऑफ क्या एक्स एंड प्लस क्या बी का डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करिएगा, इसका डीसी निकालना है तो साइन फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है एक्स प्लस बी, तो इनपुट तो एक्स है यहाँ, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो साइन ऑफ क्या एक्स एंड प्लस क्या बी का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, एक्स एंड प्लस क्या बी के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या एक्स एंड प्लस क्या बी का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से इनपुट x आ गया या सम सबसेक्शन में आ गया तो यहीं पे स्टॉप हो गया, तो x इनपुट आ गया तो x के रिस्पेक्ट में स्टॉप हो गया, कैंसिल करिएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ साइन का डीसी क्या होता है कॉस, और जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो इनपुट है उसको इनपुट उसमें रख दीजिए उस फंक्शन का, ऐसा हो गया। एक कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डीसी क्या 0 हो गया, मतलब आप इसको लिख सकते हैं a इंटू कॉस ऑफ क्या x एंड प्लस क्या b हो गया, यही इसका डीसी हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका डीसी निकालते हैं, क्या है देखिए सेक ऑफ क्या ए tan ऑफ क्या रूट ऑफ x, ऐसा हो गया का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, फंक्शन सबसे पहले पहचानिए, सेक फंक्शन है लेकिन उसका इनपुट एक्स नहीं है, तो यहाँ एक्स उसका इनपुट लाइए, जो इनपुट है वही लाइए, तो चैन बनाइए, चैन रूल। तो ए सेक ऑफ क्या ए tan ऑफ रूट ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा। इसका सेक का इनपुट क्या है tan ऑफ क्या रूट एक्स है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर अब इतना से अपने मन से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा, tan ऑफ क्या रूट ऑफ एक्स। और अब यहाँ पर देखिए कौन सा फंक्शन है tan, उसका इनपुट x है क्या, नहीं, tan का इनपुट क्या है रूट x है, तो रूट x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या आप रूट x को क्या x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ जो रूट फंक्शन है उसका इनपुट क्या आ गया x आ गया, तो यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो चैन बना दिए चैन रूल से। और दिस इज इक्वल टू सेक का डीसी क्या होता है, तो सेक और इनटू जो भी इनपुट है, तो ए tan ऑफ क्या रूट एक्स और इनटू फिर क्या ए tan ऑफ क्या इनपुट tan ऑफ रूट एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया। तो सेक का डीसी सेक इंटू क्या tan और x होता है तो x के जगह पर tan ऑफ रूट एक्स है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऐसा हो गया। और इसका tan का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर और क्या रूट ऑफ x, ठीक है, सेक स्क्वायर जो इनपुट है वही लिख दिए, और रूट का क्या होता है x का के रिस्पेक्ट में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए वाला हो जाएगा, और डिवाइड करके इसमें एक तरह से लिख सकते हैं, ऐसा ही है, इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका डीसी निकालना है, सॉल्यूशन क्या कहा जा रहा है, इस साइन ऑफ क्या एक्स एंड प्लस क्या बी और डिवाइडेड बाई एक कॉस ऑफ क्या सी एक्स एंड प्लस क्या डी, इसका डीसी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा हो गया। तो यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ पर पहले क्या करिए, ये वाला ए क्वोशिएंट रूल यूज करिएगा, एक फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे देखिए यहाँ से पहले तो एक ये डिनोमिनेटर कांस्टेंट के तरह कॉस ऑफ, यहाँ पर कॉस ऑफ सी एक्स एंड प्लस क्या डी एक कांस्टेंट की तरह हो जाएगा, और न्यूमरेटर का डीसी, तो यहाँ पर डीसी ऑफ क्या साइन ऑफ एक्स एंड प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन इनपुट एक्स नहीं है, तो जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, एक चैन बना देते हैं एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या एक्स एंड प्लस क्या बी का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा हो गया। माइनस ऑफ क्या किए हैं, ऐसा हो गया। अब ए प्रोडक्ट में रहेगा, न्यूमरेटर प्रोडक्ट में साइन ऑफ क्या एक्स एंड प्लस क्या बी और इनटू डिनोमिनेटर का डीसी, तो डिनोमिनेटर में क्या है कॉस ऑफ क्या ए सी एक्स एंड प्लस क्या डी है, तो इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन इसका इनपुट एक्स नहीं है, क्या है, तो एक कॉस ऐसा है, एक कॉस का इनपुट क्या है सी एक्स प्लस डी है, तो इसके रिस्पेक्ट में, और फिर इसको क्या एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, ऐसा हो जाएगा।
अब डिवाइडेड बाई नीचे क्या होता है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब एक कॉस ऑफ क्या सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं एंड इनटू साइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कॉस, तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या बी, ऐसा हो जाएगा, और इनटू ए और x का डीसी 1 और कांस्टेंट का डीसी b 0 हो जाएगा, एंड माइनस एस ए, ऐसे ही लिख दिए। अब इसका डीसी कोस का डीसी माइनस साइन ऑफ क्या सी एक्स प्लस क्या डी, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर ए सी बाहर x का डीसी 1 एंड क्या कांस्टेंट का 0 हो गया, तो c इंटू क्या 1 हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे में एक कॉस स्क्वायर ऑफ क्या सी एक्स प्लस क्या डी हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ से बहुत बार इतना ही भी छोड़ सकते हैं, बहुत बार क्या होता है इसको डिवाइड करके आंसर लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो देखिए यहाँ डिवाइड करेंगे तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा a और इनटू एक क्या हो जाएगा कैंसिल, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक कॉस ऑफ क्या एक्स एंड प्लस क्या b और डिवाइडेड बाई यहाँ कॉस ऑफ क्या सी एक्स एंड प्लस क्या d हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर c और यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो ए साइन ऑफ क्या एक्स एंड प्लस क्या b और इनटू यहाँ पर साइन सी एक्स एंड प्लस क्या d हो गया, ऐसा डिवाइडेड बाई नीचे में एक कॉस ऑफ सी एक्स एंड प्लस क्या d और एक और कॉस इधर लिख देते हैं कॉस ऑफ सी एक्स प्लस क्या d, ऐसा क्यों लिखना है देखिए अभी पता चलेगा। यहाँ से लिख सकते हैं a इंटू और 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो सेक ऑफ क्या सी एक्स प्लस क्या डी हो गया। ठीक है, एंड प्लस सी इंटू यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए साइन ऑफ एक्स एंड प्लस क्या बी एंड 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो सेक ऑफ क्या ए सी एक्स प्लस क्या डी, और ये क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, तो ए टेन ऑफ क्या ए सी एक्स प्लस क्या डी हो गया, ऐसा हो जाएगा। तो यही हम लोग को निकालना था। बहुत बार ऐसे प्रूव करने के लिए दे देगा, ऑप्शन में दे देगा, तो इस टाइप से फाइनली आपको आंसर ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इस टाइप से एनसीईआरटी का आंसर तक ले दिए, नहीं तो बहुत बार हम लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं इसको बस माइनस माइनस प्लस करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कहा गया है इसका डीसी निकालिए, क्या है कॉस ऑफ एक्स क्यू और इनटू ए साइन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एक्स पर पावर क्या 5 है, इसी प्रोडक्ट का क्या डीसी निकालना है। तो ये क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी कैसे निकालते हैं, पहले इसका डीसी निकालते हैं कांस्टेंट की तरह, तो कॉस ऑफ एक्स क्यू का डीसी निकालिएगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पर पावर 5। अब क्या करना है, यहाँ से एक ये वाला एक कांस्टेंट की तरह रहेगा और इसका डीसी निकालिएगा, ए साइन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ क्या एक्स पर पावर 5, ऐसा हो जाएगा, इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। यही है, चेन रूल्स ऐसे कर दिए। लेकिन अब यहाँ देखिए ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन पहचानिए, कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, तो लेकिन उसका इनपुट x नहीं है, तो जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में करिए। इनपुट क्या है, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, और फिर अब एक्स क्यू को क्या यहाँ x का ये फंक्शन हो गया, तो यहाँ पर इनपुट x हो गया, तो यहाँ पर चैन रूल से ऐसे बना के छोड़ दिए, ए साइन स्क्वायर ऑफ एक्स पर पावर 5, और यहाँ क्या हो जाएगा एक कॉस ऑफ एक्स क्यू, और यहाँ चैन बनाइए। ये कौन सा फंक्शन है, साइन है, नहीं साइन नहीं है, ये साइन का पावर है, मतलब कोई वेरिएबल पर पावर हो गया तो पावर फंक्शन होता है। तो ये एक्चुअली में इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 5 का पावर क्या 2 है, तो ये पावर फंक्शन है। तो पावर फंक्शन का इनपुट क्या है, यही है, ए साइन ऑफ क्या एक्स पर पावर 5 के रिस्पेक्ट में करिएगा, और फिर साइन ऑफ एक्स पर पावर 5 को, इसका इनपुट क्या है एक्स पर पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और अब एक्स पर पावर 5 क्या है का इनपुट एक्स है, पावर फंक्शन है, तो इनपुट एक्स आ गया छोड़ दिए, तो फंक्शन का इनपुट एक्स आ गया छोड़ दिए, ऐसे चैन बना दिए। अब दिस इज इक्वल टू, अब जानते हैं कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन,
तो माइनस साइन ऑफ क्या एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ पर एक्स क्यूब पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है। ए साइन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एक्स पर पावर क्या 5 हो गया, एंड प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब ये क्या है, पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन का डीसी कैसे निकालते हैं, पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दीजिए, तो पावर एक से कम कर दीजिएगा तो यहाँ पर पावर क्या है 2 है तो पावर 1 हो गया। और यहाँ साइन का डीसी कॉस हो गया, कॉस ऑफ एक्स पर पावर क्या 5, एंड यहाँ पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड पावर एक से कम कर दीजिए, तो 5 है तो क्या हो गया 4 हो गया। इसी को अरेंज करके लिख दीजिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दीजिए, ए -3 ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 5 इंटू 2 10 ऑफ एक्स पर पावर 4, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स क्यूब और इंटू क्या साइन ऑफ एक्स पर पावर 5 और इंटू क्या कॉस ऑफ एक्स पर पावर क्या 5, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी लिख देगा तो आप कर सकते हैं, ये साइन है कॉस है, इसी को बहुत बार आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये आप जानते हैं साइन थीटा, इस दोनों को आप लिख सकते हैं ए साइन ऑफ इस एंगल का दुगुना 2 इंटू एक्स पर पावर क्या 5 और डिवाइडेड बाई क्या 2, तो इसके जगह पर इतना भी आप रख सकते हैं अगर आंसर ऐसा है तो। सिंस आप जानते हैं साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो ए साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या 2 होता है, तो इसी का यूज करते हुए इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है क्या, इसका डीसी निकालिए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या कॉट ऑफ एक्स पर पावर 2 है, ऐसा है। इसी का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले तो कांस्टेंट बाहर, और एक कौन सा फंक्शन है ये पहले बताइए, एक कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, कॉट नहीं स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो पहले इसका स्क्वायर रूट का इनपुट क्या है, इतना है, आप कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको इनपुट के रिस्पेक्ट में करिए, तो इनपुट क्या है, तो कॉट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या एक कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट क्या एक्स आ गया, तो यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ स्क्वायर रूट का डीसी क्या होता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है इनपुट, तो एक कॉट ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉट का डीसी क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं माइनस ऑफ क्या कॉसेक माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, और इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी 2 ऑफ क्या एक्स हो गया, ठीक है, एक 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको साइन में आंसर है आपका एनसीईआरटी में, तो उस टाइप से आंसर के फॉर्म में आपको लाना होगा बहुत बार, क्योंकि आंसर के फॉर्म में लाने है इसलिए लाना है क्योंकि बहुत बार इसी को दे देगा प्रूव्ड है, तो आप यहाँ तक तो डीसी आ गया, और उसके बाद ट्रिमेट्रिक का कंसेप्ट है, ट्रिमेट्रिकल फंक्शन है, जैसा फंक्शन रहेगा उसका यूज करना होगा, लॉगरिदमिक फंक्शन रहेगा तो लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल रहेगा तो एक्सपोनेंशियल का प्रॉपर्टी यूज करना होगा या फॉर्मूला यूज करना होगा, तो जिस टाइप का फंक्शन है उसका यूज करते हुए आपको आंसर तक पहुँचना है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए इसको आपको क्या करना है, तो ये साइन के टर्म में आंसर दिया हुआ है, तो उसी टर्म में हम ले जाते हैं, देखिए इसको नीचे ले जाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्या 2x और डिवाइडेड बाई नीचे में हम लिख सकते हैं, नीचे ले जाइए तो कॉस हो जाएगा, और ए वाला क्या हो जाएगा कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या ए साइन ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसको नीचे ले गए हैं तो ए साइन ऑफ क्या हो गया साइन ऑफ कितना स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और इंटू क्या ए साइन ऑफ क्या एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एक साइन को हम अंदर ले जाएंगे, देखिए क्या फ़ायदा होगा, दिस इज इक्वल टू -2x और डिवाइडेड बाई नीचे कर दिया स्क्वायर था तो अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है, साइन कॉसेक स्क्वायर था नीचे कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर को साइन
ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू क्या एक्स स्क्वायर, इनपुट एक्स स्क्वायर है। तो ये वाला हम लोग अब क्या करते हैं, इसको अंदर ले जाइए, एक कॉस ऑफ क्या एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या ए साइन ऑफ क्या एक्स स्क्वायर और इंटू ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और इंटू क्या ए साइन ऑफ क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। क्यों अंदर कर दिए। अब ये वाला देखिए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ए इससे क्या हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा, अंदर में हम कर दिए थे तो स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर रूट हटाइएगा तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ऐसे किए हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ देखिए, इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए ए -2x और डिवाइडेड बाई नीचे में ए वाला लिख सकते हैं, इसको पहले कर देते हैं ए साइन ऑफ क्या एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ से क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है अभी बताए थे फॉर्मूला, ए साइन ऑफ क्या 2 टाइम्स ऑफ ए एंगल का दुगुना हो जाता है और डिवाइडेड बाई क्या 2, ये सभी स्क्वायर रूट के अंदर में है। ठीक है, तो ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर में ऐसा हो गया। अब ये स्क्वायर रूट केवल क्या कर देना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को क्या कर दीजिएगा ऊपर कर दीजिएगा। ये कैसे लिख दिए हैं, तो सिंस आप जानते हैं ये अभी बताए थे साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या 2 होता है। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग लिख दिए हैं। तो साइन में हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 केवल क्या कर दीजिएगा ऊपर कर दीजिएगा मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा। तो यही आंसर था, इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए और यहाँ पर इसका डीसी निकालना है, क्या है तो एक कॉस ऑफ क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन है, फंक्शन पहचानिए, कॉस फंक्शन है, उसका इनपुट एक्स नहीं है, तो जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में निकालिए, रूट एक्स है तो रूट एक्स, और अब ये जो फंक्शन है रूट उसका इनपुट क्या हो गया एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालिए। दिस इज इक्वल टू कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन और इनपुट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या ए साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यही निकालना था। तो इस टाइप से ये था आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चंस। और देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सरसाइज 5.3 में 15 क्वेश्चंस है। देखिए इसको डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इन फॉलोइंग, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब y डैश निकालना है। हम dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे y डैश, क्योंकि y डैश लिखने में कम लिखना पड़ेगा, कम करना होगा। तो ठीक है, y डैश निकालना है, तो इसका y डैश निकालना है तो हम क्या करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सॉल्यूशन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ए 2x और डी यहाँ पर का सबका अलग अलग का डी 3 ऑफ y का डीसी, और यहाँ पर क्या इस साइन ऑफ x का क्या डीसी x के रिस्पेक्ट में, और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर और x का डीसी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या ए 3 कांस्टेंट बाहर और ए dy बाई क्या dx हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन का डीसी क्या होता है कॉस इनपुट के रिस्पेक्ट में है तो कॉस ऑफ x हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं तो 3 ऑफ dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x और माइनस ऑफ क्या 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x और -2 और डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या कर दीजिए 3, तो यही हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। इसका dy बाई डी एक्स निकालना है तो देखिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए और dy बाई डी एक्स एक जगह पर ले आ दीजिए और निकाल लीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका डीसी 2 कांस्टेंट बाहर x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ कांस्टेंट बाहर y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या ए वाला ए साइन ऑफ y का डीसी किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से आप लिख सकते हैं x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यही क्या है y डैश है। ठीक है, y डैश है,
और अब यहाँ से क्या करिएगा, साइन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ इनपुट क्या है वाई है, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो चैन रूल अप्लाई करिए, साइन ऑफ वाई का डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ से ये 2 हो गया और ये 3 वाई डैश हो गया और इज इक्वल टू साइन का डीसी कॉस हो जाएगा और इसका इनपुट वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में वाई हो जाएगा और वाई का डीसी वाई डैश हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना मतलब वाई डैश निकालना, तो वाई डैश वाला टर्म को एक साइड में करिए और बाकी को क्या दूसरे साइड में करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 इधर रख देते हैं और उसको उधर कर देते हैं, एक कॉस ऑफ वाई और इनटू क्या वाई डैश एंड माइनस ऑफ क्या 3 ऑफ वाई डैश, और दिस इम्प्लाई यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा कॉस ऑफ वाई और क्या -3। अब इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो वाई डैश निकल जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू, वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ वाई और माइनस क्या 3 हो गया, ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इसी का डी वाई बाई डी एक्स निकालना, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो यहाँ से कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर और x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या b कांस्टेंट बाहर y स्क्वायर का डीसी x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या cos ऑफ y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। और अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया b, और ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है लेकिन इनपुट y है तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करना होगा, इनपुट y है तो y के रिस्पेक्ट में, फिर y का क्या x के रिस्पेक्ट में, चैन बना दिए हैं। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या एक कॉस है, कॉस वाई इनपुट क्या है, आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन कॉस फंक्शन इनपुट y है तो पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर क्या y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से आप लिख सकते हैं a एंड प्लस क्या b वाई स्क्वायर का डीसी वाई के रिस्पेक्ट में, पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दिए, ये वाई डैश हो गया मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और कॉस का डीसी माइनस साइन हो गया वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई डैश। वाई डैश वाला टर्म एक साइड में ले आते हैं बाकी को दूसरे साइड में, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए 2b वाई वाई डैश और इधर ले आइएगा तो प्लस हो जाएगा वाई डैश और इसको इधर कर दीजिए माइनस ऑफ ए, और दिस इम्प्लाइज वाई डैश कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2b वाई एंड प्लस क्या ए साइन ऑफ वाई एंड इज इक्वल टू माइनस ए, और देयरफॉर वाई डैश क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दीजिए, एक साइड में ले आके कॉमन ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, माइनस ए और डिवाइडेड बाई 2b ऑफ वाई एंड प्लस क्या ए साइन ऑफ क्या वाई हो गया। तो यही हम लोग को निकालना था, वाई डैश ऐसे निकल गया, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, कहा गया ऐसा है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो सेम तरीका से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई का डीसी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी से वाई स्क्वायर का डीसी, और अब क्या ए tan ऑफ x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ प्लस क्या y का डीसी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ से अब क्या करिएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, तो x का डीसी निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और y कांस्टेंट की तरह, अब क्या x कांस्टेंट और y का डीसी मतलब x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है पावर फंक्शन है y स्क्वायर है लेकिन इन पावर फंक्शन का इनपुट y है तो y के रिस्पेक्ट में पहले करना होगा, तो y के रिस्पेक्ट में करिएगा, y के रिस्पेक्ट में करिएगा और फिर x के रिस्पेक्ट में, चैन बना दिए हैं। और tan का डीसी तो सीधा क्या हो जाएगा, ये tan का डीसी आप जानते हैं सेक स्क्वायर इनपुट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और क्या y का डीसी x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स मतलब उसी को y डैश मान लीजिए तो ज़्यादा आसान होता है। ए वाई एंड प्लस एक्स वाई डैश है और ए प्लस क्या यहाँ से पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दिए, 2 से 1 कम कर दिए वाई डैश, और यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर ऑफ क्या एक्स एंड प्लस क्या वाई डैश। अब वाई डैश वाला टर्म एक जगह पर ले आइए तो इसको उधर कर देते हैं, ए एक्स इंटू वाई डैश एंड प्लस क्या 2 ऑफ वाई और वाई डैश, और इधर ले आइएगा माइनस वाई डैश और इसको इधर कर दीजिए
तो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और माइनस क्या वाई हो गया, वाई डैश इसमें कॉमा ले लीजिए, तो क्या बचा एक्स एंड प्लस क्या 2y एंड माइनस क्या 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वाई, और यहाँ से अब इसको डिवाइड कर दीजिए। देयरफॉर आप लिख सकते हैं वाई डैश इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई और डिवाइडेड बाई नीचे में x एंड प्लस 2y माइनस ऑफ 1 हो गया। तो यही वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स निकालना था, तो इस टाइप से निकल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा गया है, ऐसा है इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, मतलब वाई डैश निकालिए। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों से, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो एक्स स्क्वायर का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, सम है तो अलग अलग का डी सी, एक्स वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट टर्म का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इम्प्लाइज पावर फंक्शन का डी सी, पावर मल्टीप्लाइड पावर एक्स से कम कर दिए, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डी सी, एक्स का डी सी 1 हो जाएगा, और क्या यहाँ पर वाई कांस्टेंट की तरह रहेगा। अब एक्स क्या कांस्टेंट और वाई का डी सी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। एक्स वाई यहाँ पर भी आपका आया था सेम तरह से, एक्स वाई का डी सी यहाँ भी आया था, उस टाइप से कर सकते हैं। ए बोला एंड प्लस क्या ए वाई स्क्वायर का डी सी, पहले क्या निकालिएगा, पावर फंक्शन है उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या इनपुट का एक्स के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट फंक्शन का डी सी 0 हो गया, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x एंड ए वाई हो जाएगा x, और इसी को वाई डैश लिख सकते हैं। ठीक है, एंड प्लस ए पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दिए, ए वाई डैश हो जाएगा इक्वल टू क्या 0। ठीक है, यहाँ से वाई डैश अब कॉमन ले लीजिए, ये सभी में यहाँ वाई डैश यहाँ है वाई डैश, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा देखिए, ए 2 ऑफ एक्स एंड प्लस क्या वाई, और ए प्लस क्या हो जाएगा x और प्लस 2y इंटू क्या वाई डैश इज इक्वल टू 0। बाकी टर्म को क्या करिए राइट साइड भेज दीजिए, इसको इधर कर दिए तो माइनस हो जाएगा, और अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ऐसा हो गया, तो ही निकालना था, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसा है इसका डी वाई बाई डी एक्स सम सब्सट्रैक्शन है, तो डी सी निकालेंगे, अलग अलग का डी सी हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, क्या हो जाएगा एक्स क्यू का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, ए वाई क्यू का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड में क्या कांस्टेंट 81 का डी सी क्या एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पावर फंक्शन का डी सी पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दिए, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डी सी से एक्स स्क्वायर का पहले डी सी निकालेंगे, फिर क्या एक्स स्क्वायर का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस वाई कांस्टेंट की तरह रखिए उसमें, एंड अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और वाई का डी सी डी वाई बाई डी एक्स ऐसा हो जाएगा, एंड अब प्लस दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डी सी से निकालिए, एक्स कांस्टेंट रहेगा उसी तरह से, और सॉरी एक्स का पहले डी सी निकालिए, एक्स का डी सी 1 और वाई स्क्वायर कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं एक्स कांस्टेंट और वाई स्क्वायर का डी सी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको चैन बना देते हैं चैन रूल से। तो पहले वाई स्क्वायर का इनपुट वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई को किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से ऐसा कर दिए हैं, तो इसका डी सी निकल गया। अब ए क्या है वाई क्यू है, तो वाई क्यू पावर फंक्शन है, इनपुट क्या है वाई, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में और फिर क्या वाई को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, और राइट साइड में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और दिस सिंपल यहाँ से लिख सकते हैं 3 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए 2x वाई एंड प्लस क्या ए एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा वाई डैश, एंड प्लस क्या ए वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या ए एक्स इंटू पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड एक से पावर कम कर दिए, एंड ए वाई डैश हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या पावर फंक्शन का पावर मल्टीप्लाइड पावर एक से कम कर दिए, और एक क्या हो गया वाई डैश इक्वल टू क्या 0। अब जिसमें वाई डैश है उसमें वाई डैश कॉमन लीजिए, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, और बाकी को क्या करिए राइट साइड में भेज दीजिए, तो वाई डैश यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या 2xy 3y स्क्वायर
इंटू वाई डैश, और बाकी को राइट साइड में भेज देते हैं, इधर ले जाइएगा -3x² -2xy -y², ठीक है। और दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अब इसको डिवाइड कर दीजिए, वाई डैश मतलब dy/dx का जाएगा माइनस, कॉमा लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई, ठीक है, यही क्या हो गया आपका dy/dx हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करिए। तो ये साइन स्क्वायर ऑफ y का dc पहले x के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या एक कॉस ऑफ xy को क्या x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर क्या पाई का dc x के रिस्पेक्ट में, यही करना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कौन सा फंक्शन पहचानना बहुत जरूरी है। कौन सा फंक्शन है, साइन नहीं, क्या है, साइन का पावर है, मतलब पावर फंक्शन, वेरिएबल पर पावर, कांस्टेंट पावर फंक्शन। तो ये क्या हो गया, ए साइन ऑफ y का पावर क्या है 2, पावर फंक्शन हो गया इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो ए साइन ऑफ क्या y के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या ए साइन ऑफ y को साइन का, अब साइन फंक्शन हो गया, इसका इनपुट y है तो इनपुट के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या y को x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल से चैन बना दिए। अब यहाँ पर क्या है, एक कॉस फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, तो xy तो पहले xy के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या xy का क्या आप यहाँ से x के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर यहाँ पर अगर प्रोडक्ट आ गया, डिवीजन आ गया, सम आ गया, सब्सट्रैक्शन आ गया, तो यहाँ पर x पर ही छोड़ देना है, या यहाँ जो फंक्शन है उसका इनपुट x आ गया तो x पर छोड़ देना है, यहाँ पर x पर चैन को छोड़ देना है, तो कांस्टेंट का dc 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पावर फंक्शन का dc उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दिए तो y हो गया साइन y, इस पर पावर क्या 1, एंड साइन का dc कॉस हो गया तो कॉस ऑफ y, और ये y डैश आप लिख सकते हैं, और कॉस का dc क्या होता है माइनस साइन, इनपुट क्या है xy, तो xy के रिस्पेक्ट में किए हैं ऐसा। और अब xy का dc, तो देखिए x का dc क्या हो जाएगा 1, और y कांस्टेंट, अब क्या x कांस्टेंट और y का dc x के रिस्पेक्ट में y डैश लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, एक कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो पावर एक कम करके, नहीं तो डैश लगेगा आपको। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, वाई डैश एक जगह पर ले आइए, वाई डैश उलट कम यहाँ पर एक जगह पर ले आते हैं, और बाकी को दूसरे साइड में भेज देते हैं। देखिए यहाँ वाई डैश, यहाँ वाई डैश, तो वाई डैश कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ठीक है ऐसा, और ये प्रोडक्ट करके माइनस ऑफ क्या x और इनटू क्या साइन ऑफ xy, ओके ऐसा हो गया। और यहाँ इधर ही लिखते हैं अभी माइनस ऑफ क्या y और इनटू प्रोडक्ट कर दिए, ए हो गया, और ए प्रोडक्ट करने के बाद वाई डैश इसमें और उसमें क्या किए हैं कॉमन ले लिए हैं। अब क्या करिएगा, देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन ऑफ इस एंगल का दुगुना, तो 2y हो जाएगा, और माइनस x इंटू ऐसा हो गया, और दिस इज इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए तो y इंटू क्या ए साइन ऑफ xy हो गया, ठीक है ऐसा हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं वाई डैश, इसको डिवाइड कर दीजिए y और इनटू क्या साइन ऑफ xy, और डिवाइडेड बाई नीचे में ए साइन ऑफ क्या 2y माइनस x इंटू क्या ए साइन ऑफ xy हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यही y डैश निकालना था, dy/dx निकालना था, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए साइन स्क्वायर ऑफ x का dc x के रिस्पेक्ट में, प्लस क्या एक कॉस स्क्वायर ऑफ x y है, y का dc क्या x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट का dc 0 हो जाएगा, 1 का dc। यहाँ से ये फंक्शन पावर फंक्शन है, तो पहले इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में साइन x है, साइन x के रिस्पेक्ट में चैन बना दीजिए, साइन x को क्या x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंड अब यहाँ पर क्या है, ये भी पावर फंक्शन है,
कॉस का पावर है इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट क्या है कॉस वाई है, तो कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या कॉस वाई को क्या इसका इनपुट वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई को क्या इनपुट एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और कांस्टेंट का 0 हो गया, और यहाँ से पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाई 1 से पावर कम कर दीजिए, तो साइन एक्स का एक्स पावर कम किए 2 का पावर 1 हो गया, साइन का डीसी कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाई पावर 1 से कम कर दीजिए, तो कॉस ऑफ क्या सिंपली वाई हो जाएगा, कॉस का डीसी माइनस साइन ऑफ क्या वाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये वाई डैश और इज इक्वल टू क्या 0 हो गया। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या इस एंगल का दुगुना 2x हो जाएगा, और यहाँ माइनस बाहर कर दीजिए, यहाँ भी वही है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब वाई है थीटा की जगह पर, तो क्या हो जाएगा ए साइन ऑफ क्या 2 ऑफ वाई हो जाएगा, और इनटू क्या वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए साइन ऑफ 2x, और इसको इधर कर दीजिए, तो साइन ऑफ क्या 2 ऑफ वाई इंटू क्या वाई डैश, और देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई इतना डिवाइड कर दीजिए, तो ए साइन ऑफ 2x और डिवाइडेड बाई क्या ए साइन ऑफ क्या 2 ऑफ वाई हो गया। तो ये निकालना था इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई इतना है, तो सब्स्टिट्यूशन आपको बताए हैं, सब्स्टिट्यूट करके या फार्मूला से जो सुटेबल है आसान है उसका यूज करिए। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करिएगा, x के जगह पर tan रख दीजिएगा, तो tan का सीधा फार्मूला होता है, तो tan रख दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या tan ऑफ थीटा, अगर tan पुट करिएगा तो ओरिजिनल वेरिएबल फिर रखना होगा, मतलब tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या थीटा हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ tan रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा। क्यों ऐसा रखे हैं, क्योंकि इसके लिए हम लोग साइन इनवर्स से, तो हमारा एम होता है यहाँ पर क्या साइन का एक्सप्रेशन ला देना, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा साइन ऑफ क्या 2 थीटा, अब कैंसिल होकर क्या हो गया 2 थीटा, और सिंपल हो गया। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए ए tan इनवर्स ऑफ क्या एक्स, कहाँ से लिख दिए हैं तो फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, ए वाई ऐसा हो गया। अब देयरफॉर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट tan इनवर्स का dc क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया dy बाई डी एक्स। सेम टाइप से देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, देखिए यहाँ भी x के जगह पर tan पुट करते हैं, क्या फ़ायदा होगा देखिए फॉर्मूला में आ जाएगा, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या tan थीटा पुट करिए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आप पढ़े हैं, यहाँ भी आपको बताए हैं, इसको इधर कर दीजिए, तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या थीटा, क्योंकि ओरिजिनल हम लोग का वेरिएबल x है, x में फाइनली ले जाना होगा, इसलिए ऐसे लिख लीजिएगा। अब देयरफॉर ए y क्या हो जाएगा ए tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं 3 इंटू tan थीटा, और माइनस क्या ए tan ऑफ क्या क्यूब थीटा, एंड डिवाइडेड बाई नीचे में 1 माइनस 3 ऑफ क्या tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। और दिस इज इक्वल टू ए tan इनवर्स ऑफ, ये क्या फार्मूला है सीधा tan 3 थीटा का फार्मूला है, ये tan 3 थीटा होता है फार्मूला है, तो ऐसे लिख दिए। अब एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा थीटा और 3 थीटा, और थीटा की जगह पर रख दीजिए कितना है, तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या x है, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x है, और यहाँ से किसका यूज करते हुए तो फ्रॉम फर्स्ट से। अब यहाँ पर क्या करिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स था सिंपल हो गया, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 3 कांस्टेंट बाहर, और एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का dc 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x इनपुट है, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर भी हम लोग x के जगह पर tan पुट करेंगे तो tan का के लिए फार्मूला आ जाएगा, तो पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या tan थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से ए tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या थीटा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, और यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ ए 1 माइनस क्या
tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है सीधा, एक क्या होता है cos ऑफ क्या 2 थीटा। अभी कैंसिल करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। और ए यहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल रख दीजिए, थीटा क्या है तो tan इनवर्स है, tan इनवर्स रख दिए कहाँ से तो फ्रॉम फर्स्ट से। देयरफॉर अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 2 कॉन्स्टेंट बाहर tan इनवर्स का dc 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या x स्क्वायर, ऐसा हो गया। यहाँ पर क्या करिएगा देखिए, यहाँ पर भी वो सही है, सब्स्टिट्यूट करिएगा, पुट करिए, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू क्या tan ऑफ थीटा। तो क्योंकि ये कॉस में चेंज हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या ए tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या थीटा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस डिवाइडेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। दिस इम्प्लाई साइन इनवर्स ऑफ a कितना हो जाएगा तो a कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक कैंसिल तभी होगा जब एक कॉस होगा या एक साइन होगा, तो क्या यूज कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट रूल यूज कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट रूल यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल याद करिए, कॉम्प्लीमेंट रूल आप लोगों को बताए हैं, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। क्या है तो एक कॉस ऑफ क्या अगर x है तो उसको लिख सकते हैं ए साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्या x, या अगर साइन ऑफ x है तो उसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं। यही क्या है कॉम्प्लीमेंट रूल है, तो इसका यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ साइन वर्स है, यहाँ कॉस है, तो इस साइन में होगा तब कैंसिल होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ ए साइन ऑफ क्या पाई बाई 2 माइनस ऑफ 2 थीटा, और अब कैंसिल होके क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए 2 इंटू थीटा क्या है तो tan इनवर्स है, तो लिख दीजिए tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको ए y है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा ए dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0 हो गया और कांस्टेंट बाहर tan इनवर्स का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स का, तो यही हो गया -2 डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस टाइप से नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या कहा गया है y इक्वल टू इतना है, तो यहाँ x की जगह पर क्या पुट करिएगा कॉट, यहाँ पर कॉट होना चाहिए, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, कॉट कॉस इनवर्स है, ठीक है, यही है कॉस है 1 प्लस में है। देखिए क्या करिएगा यहाँ से सेम टाइप से पुट कर दीजिए, ये tan पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा पुट करिएगा मतलब यहाँ से हो जाएगा ए tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या थीटा, और इसको फर्स्ट मान लीजिए, और देयरफॉर y क्या हो जाएगा देखिए एक cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पर रखिएगा ऐसा हो जाएगा। इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ए tan 2 इतना साइन में होता है साइन 2 थीटा मल्टीपल एंगल फार्मूला, अभी एक कॉस बन जाए तो काम हो जाएगा, अभी फार्मूला बताए थे उसे लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल से इसको क्या लिख दीजिए कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस क्या 2 थीटा, और दिस इज यही y हो गया, और दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2 और माइनस 2 इंटू थीटा के जगह पर रख दीजिए tan इनवर्स ऑफ x हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू x, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 2 और tan इनवर्स का dc 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या x स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या पुट करिएगा, x के जगह पर अगर हम लोग साइन थीटा पुट कर देते हैं तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखिए पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या साइन ऑफ थीटा,
साइन थीटा पुट करिएगा, इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा। देखिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, देयरफॉर ए वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये इतना क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और दिस इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू साइन थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या बन गया अब साइन इनवर्स ऑफ, और ए 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और दिस इज कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2 थीटा, मीन्स वाई इज इक्वल टू ऐसा हो गया, और अब थीटा का वैल्यू रख दीजिए कितना है, तो थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट से। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर साइन वर्स का DC 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया, इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या बोला जा रहा है, सेक इनवर्स से यहाँ सेक आ जाए तो काम हो जाएगा, और एक्सप्रेशन नीचे में है, आप जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, तो कॉस पुट कर देते हैं, देखिए क्या फ़ायदा होगा, पुट कर दीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, क्या फ़ायदा हुआ, देखिए इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या, थीटा हो गया, इसको फर्स्ट मानिए, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, देखिए सेक इनवर्स ऑफ यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1, और दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है, कॉस 2 थीटा हो गया। सेक इनवर्स है तो ऊपर में सेक लाना था हमको, आ गया है, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 2 थीटा, और यहाँ से इसको कैंसिल करिएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू इतना हो गया, मतलब y इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू थीटा के जगह पर क्या रख दीजिए, अब ओरिजिनल वेरिएबल कॉस इनवर्स ऑफ x है, कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम फर्स्ट से। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा, ए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर, और कॉस इनवर्स का DC x के रिस्पेक्ट में -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, यही हो गया। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 5.4 में क्या है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मोस्टली इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट्स है। तो देखिए इसी का DC निकालना है, इसका DC निकालना x के रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई क्या, s साइन ऑफ x, तो क्या करिएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में DC निकालना है, एक फंक्शन डिवाइडेड बाई दूसरा फंक्शन है, तो क्या करिएगा आप, क्वोशिएंट रूल यूज करिएगा, क्वोशिएंट रूल यूज करिए, तो पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट की तरह, और फिर क्या, न्यूमरेटर का DC माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट की तरह डिनोमिनेटर का DC, साइन x का DC, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू ए साइन ऑफ x हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस e है, और इनपुट x के रिस्पेक्ट में तो वही हो जाएगा, और माइनस e टू दी पावर x, और यहाँ क्या साइन का DC cos x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में ए साइन ऑफ क्या स्क्वायर x हो जाएगा, और इसको फर्दर आप e टू दी पावर x सब में है, कॉमन ले लीजिए, तो ये साइन ऑफ x और माइनस क्या एक cos ऑफ x, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ क्या x लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, यही निकालना था। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसका DC क्या है, e टू दी पावर साइन इनवर्स ऑफ x और डिवाइडेड बाई क्या dx है, यही निकालना है। लेकिन ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इसका इनपुट क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट यहाँ ये साइन इनवर्स है,
तो इसके रिस्पेक्ट में करिएगा, इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तभी आएगा डीसी। तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर देते हैं चैन रूल से। इसका इनपुट क्या है, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है इसके रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इनपुट एक्स आ गया तो एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्सपोनेंशियल का डीसी बेस ई होता है तो वही हो जाएगा इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और साइन इनवर्स का डीसी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसका डीसी निकालना है। क्या करिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है आपको। तो पहले इसका इनपुट क्या है, एक्स पर पावर क्यू है, ए इनपुट है, तो पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर इसके इनपुट को क्या, इस पावर फंक्शन है उसका इनपुट एक्स आ गया। अब एक्सपोनेंशियल का डीसी बेस ई है तो वही रह जाएगा, वही फंक्शन इनपुट के रिस्पेक्ट में। पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड, एक से पावर कम कर दीजिए, तो एक से पावर कम करिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका डीसी निकालना है। क्या करिएगा, तो ए साइन ऑफ क्या, ए tan इनवर्स ऑफ क्या, ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स, इसी का डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करिएगा, पहले यहाँ पर चैन बनाइए, चैन रूल अप्लाई करिए, यहाँ पर चैन बनाइए। कौन सा फंक्शन है पहले वो देखिए, साइन फंक्शन है, एक क्या है, ये साइन फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है, tan इनवर्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो पहले साइन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या, ई टू द पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और अब ये tan इनवर्स ऑफ क्या, ई टू द पावर माइनस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट के रिस्पेक्ट में। इसका इनपुट क्या है बताइए, ई टू दी पावर tan इनवर्स फंक्शन है, उसका इनपुट ई टू दी पावर माइनस एक्स है। अब ई टू दी पावर माइनस एक्स का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट एक्स नहीं माइनस एक्स है, ई पर पावर क्या है, माइनस एक्स है, तो पहले माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, माइनस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस, और जो इनपुट है वही लिख दीजिए, tan इनवर्स ऑफ कितना, तो ई पर पावर माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनपुट स्क्वायर, तो ई पर पावर माइनस एक्स का क्या, होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का डीसी इनपुट के रिस्पेक्ट में वही हो जाएगा, और इनटू माइनस बाहर, एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में -1, और ऐसा हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई टू दी पावर, इसको ऐसे कर देते हैं, देखिए ज़्यादा आसान रहेगा, ये माइनस बाहर कर इधर लिख देते हैं, माइनस कॉस ऑफ क्या, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई ई पर पावर एक्स, पावर नेगेटिव है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसा हो गया, एंड इनटू 1 बाई ई पर पावर एक्स, ऐसा हो जाएगा। इसको ऊपर करिएगा मल्टीप्लाई, तो ऐसा हो जाएगा माइनस ऑफ ऐसा हो गया, और इनटू ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर होगा, एक कैंसिल होगा तो ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर और प्लस क्या 1, पावर मल्टीप्लाइड करके भी लिख सकते हैं, ई पर पावर 2x भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका डीसी निकालना है। लॉग का कुछ बेस नहीं दिया गया है, मतलब ई है, तो आप लिख सकते हैं लॉग का मतलब, लॉग का बेस क्या है, ई है, और कॉस ऑफ क्या, ई टू दी पावर एक्स इसका इनपुट है। तो लॉग का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में पहले निकालेंगे, और लॉग रहेगा, बेस ई रहेगा, तो हम लोग ln लिखेंगे, ज़्यादा लिखना आसान होगा। तो ln ऑफ क्या, कॉस ऑफ क्या, ई पर पावर एक्स का डीसी किसके रिस्पेक्ट में, पहले उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर कॉस ऑफ ई टू दी पावर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, इसका इनपुट ई एक्स है, ई एक्स के रिस्पेक्ट में, ई एक्स को क्या, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा हो गया। लॉग का डीसी उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक कॉस ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ कॉस का डीसी माइनस साइन ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो ये tan ऑफ ई टू दी पावर x हो गया। तो यही क्या हो गया, डीसी हो गया। इस टाइप से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
क्या कहा गया, इसी का डीसी निकालना है। तो अलग अलग का डीसी निकालेंगे, डिफरेंशिएट करिएगा। तो इसका डीसी e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। तो अलग अलग का डीसी कर दीजिएगा, e टू दी पावर x का डीसी, फिर e टू दी पावर क्या एक्स स्क्वायर है, तो पहले इसका इनपुट एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर प्लस क्या एक्स टू दी पावर ई टू दी पावर क्या यहाँ पर एक्स पर पावर क्या क्यूब आएगा, तो उसका डीसी पहले एक्स पर पावर क्यू के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स पर पावर क्यू को क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट ई टू दी पावर क्या सो ऑन, एक और 4 वाला आएगा और बाई ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, एंड प्लस डी ई टू दी पावर एक्स पर पावर 5 का डीसी एक्स पर पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और एक्स पर पावर 5 का क्या एक्स के रिस्पेक्ट में। चैन रूल से आप लिख दिए हैं। इनपुट एक्स है वही रह जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा ई टू दी पावर क्या एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या ए 2x पावर मल्टीप्लाई करके ए ई टू दी पावर एक्स पर पावर 3 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड एक्स से पावर कम कर देना है। यहाँ पर सेम टाइप से क्या 4 वाला लिखिएगा, तो ई टू दी पावर एक्स पर पावर क्या 4 एंड क्या ए 4 इंटू एक्स पर पावर क्या 3 हो जाएगा, और ई टू दी पावर एक्स पर पावर क्या ए 5 हो जाएगा, और इसका डीसी 5 पावर मल्टीप्लाइड एक्स से पावर कम कर देना है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ए वाला लेफ्ट साइड में लेके लिख सकते हैं। इसका डीसी निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी निकालना है। ठीक है, ऐसा है। आप इसको सीधा चैन रूल से, या स्क्वायर रूट है तो इसको होल का पावर 1/2 होता है, पावर क्या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही कर देते हैं हम, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसका इनपुट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ई टू दी पावर इतना है। अब ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को क्या इसके इनपुट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसके रिस्पेक्ट में, और फिर क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इसका इनपुट एक्स आ गया, छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट का डीसी 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का डीसी वही हो जाएगा रूट ऑफ एक्स, और ए क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ रूट ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। अब ये देखिए इसी का ये क्या है स्क्वायर है, इसी का ये क्या है स्क्वायर है। देखिए ऐसे लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाई ये 2 और 2 क्या 4 हो जाएगा, 4 इंटू, और इसको लिख देते हैं देखिए ऐसे इंटू रूट एक्स इंटू, लिख सकते हैं ऐसा, स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा। अब एक क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, तो आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई ए इंटू रूट एक्स। ए रूट दोनों को एक साथ रूट के अंदर में कर सकते हैं, ऐसा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसी का डीसी निकालना है। लॉग का बेस नहीं दिया गया है मतलब ई है, कैलकुलस में हम लोग ई ही लेते हैं, इसी का डीसी निकालना है। और लॉग का बेस ई है तो एक्चुअली में एलएन हम लोग लिखते हैं, ज़्यादा आसान होता है लिखना। तो एलएन ऑफ क्या एक्स, इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो पहले क्या करिए, इसका लॉग फंक्शन है उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, ए लॉग फंक्शन है उसका इनपुट क्या है ln x है, तो ln x के रिस्पेक्ट में, और फिर ln x को इसका इनपुट x आ गया x के रिस्पेक्ट में, और log का डीसी क्या होगा 1 बाई इनपुट ln x हो जाएगा। log का डीसी क्या हो जाएगा 1 बाई इनपुट, मतलब 1 डिवाइडेड बाई x इंटू क्या ln x हो गया। यही निकालना था इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है ऐसा है cos डिवाइडेड बाई log x का डीसी निकालना है। cos x डिवाइडेड बाई क्या, log का बेस नहीं है मतलब क्या ln x है, बेस नहीं है मतलब e है मतलब ln x, इसका डीसी निकालिए क्या हो जाएगा। देखिए u बाई बी से निकालिएगा, एक ln x मीन्स क्वोशिएंट रूल से, तो ln x डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और cos का डीसी निकाल लीजिए। ठीक है, cos का डीसी माइनस अब क्या यहाँ पर cos x कांस्टेंट की तरह रहेगा
और क्या डिनोमिनेटर का DC, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई डी यहाँ पर ए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ln ऑफ x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू ln ऑफ x, और cos का DC क्या होता है इनपुट के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ x, और यहाँ क्या माइनस कॉस ऑफ x और इंटू ln x का 1/x हो जाएगा, और यहाँ ln x का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको x सम करिएगा, माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x और इंटू क्या ln ऑफ x और इंटू ए साइन ऑफ x, ठीक है, साइन ऑफ x एंड प्लस क्या कॉस ऑफ x, माइनस कॉमन ले लिए हैं, x सम किया नीचे में आ जाएगा, x और इंटू क्या ln ऑफ x का क्या होल स्क्वायर, यही निकालना था इस टाइप से। अब यहाँ पर इसका DC निकालना है, तो क्या करिएगा, कॉस ऑफ लॉग का बेस नहीं है, मतलब e है, ln ऑफ x एंड प्लस क्या e⁻x है, ऐसा हो गया। इसी का DC x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ से क्या करिएगा, a कॉस का इनपुट क्या है ln x एंड प्लस e⁻x है, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में पहले करिए, तो ln ऑफ x एंड प्लस क्या e⁻x के रिस्पेक्ट में करना है, और अब ln ऑफ x एंड प्लस क्या e⁻x को क्या सम प्रोडक्ट डिवीजन कुछ भी आ गया सब्सट्रैक्शन, तो यहीं पर स्टॉप हो जाना है, तो या इनपुट x आ गया तो स्टॉप हो जाइए। कॉस का DC माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ऑफ जो इनपुट है ln x एंड प्लस का e⁻x हो गया, और यहाँ पर ln का DC अब x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही फंक्शन हो जाएगा, यही क्या हो गया DC हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये था आपका NCERT का एक्सरसाइज पहला 3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस। तो इस टाइप से जो नहीं बना है उसको करिएगा, बनाइएगा अपने से इस टाइप से, ठीक है, ओके बाय। और चैप्टर्स का आगे हम डिस्कस करेंगे।